कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए आज हमारे पास एक टॉपिक है दैट इज़ एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, कुछ नंबर्स होंगे जिनको हम नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, उनको शॉर्ट फॉर्म में हम एक्सपोनेंट्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे? अगर सपोज़ करिए मुझे एक नंबर 20 टाइम्स लिखना है, मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 20 ऐसे करके 10 टाइम्स लिखना है। ठीक है, तो आप उसे लिखते जाएँगे, ठीक है? तो बहुत टाइम लगेगा। तो मैं इसकी जगह क्या कर सकता हूँ 20 रेज़ टू द पावर 10 लिख सकता हूँ। इसका मतलब ये है कि मैं 20 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ, ठीक है? चलिए उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट इज़ अगर हम कोई भी नंबर ऐसे रिप्रेज़ेंट करते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है बेस एंड ये जो ऊपर लिखा हुआ है 9 ये क्या हो जाता है हमारी एक्सपोनेंट। तो इसको हम बोलते हैं 10 रेज़ टू द पावर 9, ठीक है? तो ये इसका ये करने का तरीका है। देन उसके बाद चल देते हैं हम यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर हमारे पास पावर्स है नेगेटिव एक्सपोनेंट्स। अगर हमारे पास नेगेटिव एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, तो उसका मतलब है कि वो हमारे पास डिनोमिनेटर्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 10 इज टू द पावर -1 तो उसका मतलब होता है 1/10, ठीक है। तो हमेशा जब आपके पास कोई नेगेटिव साइन होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा 1/, नहीं, ठीक है। तो जैसे हम रेसिप्रोकल करते हैं, अब यहाँ पर देखेंगे तो आपके पास देखिए जैसे यहाँ पर है ए टू द पावर -n, तो उसको हम कैसे लिखेंगे 1/a रेज़ टू द पावर n, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 रेशनल नंबर्स हैं, सॉरी 2 बेस हैं सेम जिनकी पावर्स क्या हैं डिफरेंट है, पीछे मल्टीप्लाई का साइन है। तो अगर हम किसी की पावर्स को ऐड करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है 0, तो उसकी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। इतना रहने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर तो अब आ जाता है हम अपने लॉस पर। चलिए फर्स्ट लॉ देखते हैं। इफ वी आर हैविंग ओके 2 बेस हैं, उनके नीचे मल्टीप्लिकेशन साइन है, तो हम उनकी पावर्स की क्या करते हैं ऐड करते हैं। अगर हमारे पास कोई भी नंबर और इंटीजर की पावर क्या नेगेटिव है तो किसमें चेंज हो जाएगा 1 उस नंबर की पॉजिटिव पावर में, ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें गिवन है अगर 2 बेस हैं और वो भी सेम है और वो डिवीजन में उनकी पावर्स हम क्या कर देते हैं माइनस। अगर ब्रैकेट के बाहर और अंदर 2 अलग-अलग पावर्स हैं इसका मतलब कि उन पावर्स की क्या होगी मल्टीप्लाई। अगर हमारे पास बेसिस डिफरेंट है और पावर सेम है तो पावर हम कॉमन ले लेंगे और बेसिस की क्या कर देंगे मल्टीप्लाई। एंड ए और बी यहाँ पर देखिए दोनों डिवीजन में हैं और यहाँ पर इनकी पावर क्या है कॉमन है, तो हम ए और बी को डिवीजन में ले लेंगे एज अ फ्रैक्शन, ऐसी पावर हम कॉमन ले लेंगे। देन वी आर हैविंग ए रेज़ टू द पावर 0, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। ओके, तो यहाँ पर तो कुछ नहीं है। ओके, यहाँ पर एक देखिए बेसिक सी चीज़ है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसे 2 इक्वेशन दिखती हैं जिनकी पावर्स बेस सेम है और क्वेश्चन में, तो आप क्या कर सकते हैं उनकी पावर को कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके बाद तो हम आ जाते हैं अपने एक्सरसाइज पर दैट इज 10.1। तो यहाँ से देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 1 तो आप लोग कर लेना, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं उसका क्वेश्चन नंबर 1 सिंप्लीफाई द फॉरवर्ड। तो यहाँ पे गिवन है 1/2 रेज़ टू द पावर 4, 1/2 रेज़ टू द पावर 5 एंड 6। तो अब देखिए 20 से मल्टीप्लिकेशन साइन तो हम इनकी पावर्स को क्या कर लेंगे 4 + 5 + 6, इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर 50। तो यही क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक है। चलिए उसके बाद चलते हैं सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट्स इन द पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। चलिए यहाँ से हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं फोर्थ पार्ट। ओके, तो हो गया 3 - 7 एंड 3 - -10। अब देखिए ये बेस सेम है और ये पावर्स किस में है माइनस में, और यहाँ पे डिवीजन का साइन है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पावर्स को माइनस करेंगे, ठीक है। अब ये मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो यहाँ पावर क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगी। चलिए इतना करने के बाद हम उसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 3 से -7 माइनस माइनस हो जाएगा +10 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -5। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो 7 + 5
दैट इज -12 प्लस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 to the power -2। तो इसका मतलब हो जाएगा 1/3 to the power 2 हो जाएगा 1/9। ठीक है, क्योंकि जब भी किसी पावर माइनस में होते हैं तो हम सोच रहते हैं 1/4 पे शो करता है, तो पॉजिटिव में चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे देखते हैं और क्या गिवन है। तो यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन के लिए क्वेश्चन गिवन है, आप लोग इजीली कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन ले लेते हैं। दिस वन, फाइंड द वैल्यू ऑफ n। जब भी आपके पास इस टाइप के कोई क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 2/3 और ये मल्टीप्लिकेशन में देंगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, जस्ट लाइक 3 + 5। एंड यहाँ पर करेंगे तो 2/3 एंड इसकी पावर क्या हो जाएगी n-2। अब देखिए, जब भी क्वेश्चन में बेसिस होते हैं उनकी पावर्स को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। कब, जब उनके बेसिस सेम होंगे और कंपेरिजन में होंगे। तो देखिए यहाँ पर इनके बेसिस सेम है, सो वी कंपेयर द एक्सपोनेंट्स। तो 5 + 3 कितना हो गया 8, यहाँ पर n-2, ये माइनस से इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, दिस इज 10 = n। क्लियर। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ से एक सिंप्लीफाइड क्वेश्चन ले लेते हैं, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा भी लग रहा है शायद। ठीक है, तो देखिए, जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप क्या करेंगे। सबसे पहले उस क्वेश्चन को, जो भी नंबर्स के बने, अगर कोई हमारे पास कंपोजिट नंबर, आप उसको ब्रेक करेंगे, जस्ट लाइक 3 एज इट इज रहेगा। ये 10 है तो आप उसको कैसे लिख सकते हैं, 2 × 5 प्राइम नंबर्स में, दैट इज -5। एंड ये 125 है तो उसको 5 raised to the power 3 लिख सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास ये 5 raised to the power -7, ये तो एज इट इज रहेगा। एंड इसको भी हम ऐसे मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, 3 × 2 -5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमें 3 दिखाई दे रहा है, 2 दिखाई दे रहा है, 5 दिखाई दे रहा है। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर है 3 raised to the power -5 और यहाँ पर 3 है, हाँ ये नीचे, इसकी पावर कितने हैं -5। तो ये डिनोमीटर में, मतलब ये क्या डिवीजन में, तो ये पावर क्या होंगे माइनस। चलिए जी, हमने कर दिया। देन मल्टीप्लाई, आप 2 का देखते हैं, 2 की पावर कितने हैं -5 और कहीं 2 है, ये रहा। यहाँ पर भी हम यही करेंगे, 2 raised to the power -5। ये डिवीजन में इनकी पावर क्या होंगी माइनस, तो ये भी क्या था -5। ठीक है, इतना करने के बाद फिर हम और आगे चलते हैं। देन हमारे पास क्या बचा है 5। तो यहाँ पर करते हैं 5, इस चीज़ बार कितने हैं -5। अब देखिए साइड में बेस सेम में मल्टीप्लिकेशन साइन, तो पावर्स कर देंगे 8 और कहीं 5 है क्या, नीचे भी है देखो, डिवीजन में, तो उसकी पावर हम क्या कर देंगे माइनस। ठीक है, इतना करने के बाद अब हमने यहाँ पे इनकी पावर्स को लिख लिया है, तो अब यहाँ पर देखते हैं 3 -5 + 5। तो प्लस माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0, तो ये होगा 3 raised to the power 0 मल्टीप्लाई। इसको करते हैं, दैट इज 2 -5 माइनस माइनस कर जाएगा +5, से कैंसिल आउट, तो ये भी क्या होगा 2 raised to the power 0। अब यहाँ पे देखिए 5, सॉरी यहाँ कर लेते हैं 5 -5 + 3 माइनस माइनस हो जाएगा +7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5, 7 + 3 10 -5, यहाँ पर जाएगा 5 raised to the power 5। अब देखिए, जिसकी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 हो जाती है, वैसे ही इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। एंड 5 की पावर 5 हो जाएगा 525, 25 25 65 एंड 625 × 5 3125 होना चाहिए। 25 2 3 5 11 12, हाँ 3125। तो सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3125। अगर एक्सपोनेंट्स में लिखना है तो फिर हमें इतने लिखना पड़ेगा, वो एक बार देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करना है, हाँ। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा दैट इज 3125 एज अ आंसर। चलिए उसके बाद आता है यूज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो चलिए स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, जो बड़े बड़े नंबर्स होते हैं सीएम में बड़े बड़े नंबर्स को लिखना ना पड़े। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हमारे पास एक्सरसाइज 10.2, यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन क्या है, हम इस पार्ट को करते हैं। आपको एक नंबर के बाद डेसिमल लगाना है, मतलब जैसे 4.1, एक के बाद डेसिमल होना चाहिए, देन 3 1 3 2, 0 का भूल जाइए, बस काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बाकी रहेंगे 10 raised to the power, यहाँ पर लिखेंगे 10।
देखियो कितना शॉर्ट हो गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। दिस वन, अगर आपके पास पावर पॉजिटिव है तो आप राइट साइड मूव करेंगे। अगर आपके पास पावर नेगेटिव है, अब देखिए कितना है, -6। तो यहाँ पर 405 से पहले कितने होने चाहिए, 6 जीरोस होने चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6, आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर लिखिए और दिस इज दिस वर्ड। ठीक है, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम जीरोस किधर लगाते, राइट हैंड साइड पर लगाते, जैसा भी लगाएंगे हम लोग। अब देखिए यहाँ 7.4 इंटू 10⁻12 है। 7.4 के बाद पॉइंट हटा दीजिए, देन कितने बचे हम यहाँ पर, 11। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नंबर। अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड जीरो लगाएंगे, और अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड। ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो मोस्टली अब तो हमने सारा कर ही लिया है। तो चलिए, आई होप आपके टॉपिक से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।